हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक लूँगा शेप्स। तो जनरली हम देखते हैं शेप्स हमारे आसपास बहुत सारी शेप्स दिखाई देती हैं। जैसे बॉल है, उसकी राउंड शेप होती है। टेबल होती है हमारी, उसके चार कॉर्नर होते हैं। तो अलग अलग हम शेप्स देखते हैं। तो ये हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर है और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से। तो आपने शेप्स देखी जो राउंड होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। जो शेप्स हमारी गोल होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो ये सर्कल शेप होगी हमारी। फिर आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में होता है कि उसकी तीन साइडें होती हैं एक तरह से। इस शेप का होता है, उसकी तीन साइडें होती हैं। तो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसी शेप को बोलते हैं सर्कल, जो गोल होती है और जिसमें तीन साइडें हों, उसको जो ऐसी बनेगी उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर होता है जिसके चार साइड होती हैं जनरली, ठीक है। हाँ, हम डिटेल में इन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आज सिर्फ ये है कि हम पहचान कर ले कि शेप्स कैसी होती हैं। तो इसकी चार साइडें हैं, जैसे एक दो तीन चार। तो ये होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पढ़ा सर्कल जो गोल गोल शेप का होता है, ट्रायंगल जिसकी तीन साइड होती हैं, स्क्वायर जिसकी चार साइडें होती हैं। तो ये होगी हमारी बेसिक शेप्स। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम पढ़ते हैं क्या करना है। तो जैसा बच्चों हमने अभी पढ़ा था स्क्वायर, तो जो ये होती है ना, जैसे इनको हम साइड बोलते हैं। तो एरो लगा के मैं लिख दिया इसके ऊपर साइड। और जो हमारे ये कोने से बने होते हैं इनको बोलते हैं कॉर्नर। कोना, कॉर्नर। तो ये होते हैं हमारे कॉर्नर। स्क्वायर में क्या होता है कि चार साइड होते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4। और इसमें चार ही कॉर्नर हुए, 1 2 3 4। तो ठीक है, तो हमने देखा स्क्वायर जिसकी चार साइड होती हैं और जिसके चार कॉर्नर होते हैं। अब एक और शेप होती है हमारी रेक्टेंगल। वो दिखती होती तो है, उसमें भी चार साइड और चार ही कॉर्नर होते हैं। बट क्या फ़र्क होता है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में? जो स्क्वायर होती है, जो साइड है हमारी सारी इक्वल होती है, यानी कि सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट, जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे इसके सामने ये है तो ये दोनों बराबर हैं, इसके सामने ये है तो ये बराबर है, अपोजिट है। तो वही कॉन्सेप्ट है, इनको हम साइड बोलते हैं। जो ये वाले पोर्शन है इनको हम कॉर्नर बोलते हैं, कोने बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ। हमने बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ा कि सर्कल होता है और बेसिक साइड होती हैं उसकी और कोने होते, कॉर्नर होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक को लेके थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे क्या है। तो ये देखिए हमने पढ़ा था अभी, पहले हमने पढ़ा था सर्कल के बारे में, जिसको हमने बोला था गोला होता है। ए सर्कल हैज़ नो कॉर्नर्स। तो इसके कोई कोने नहीं है, राइट। ये गोल गोल शेप का होता है जिसको हम सर्कल बोलते हैं। तो इसका कोई कोई कॉर्नर नहीं होता। तो इसमें क्या होता है? नो कॉर्नर्स या जीरो कॉर्नर्स होते हैं इसके अंदर। क्लियर है ये? नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम। फिर आता है हमने जो पढ़ा था ट्रायंगल पढ़ा था। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, एक दो तीन, और तीन ही कॉर्नर होते हैं, एक दो तीन। तो इसलिए ये ट्रायंगल हैज थ्री कॉर्नर्स। क्लियर है? तो देखिए इसमें लिख दिया मैंने, थ्री कॉर्नर होते हैं इसके, 1 2 3, और थ्री साइड्स होती हैं इसकी। तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारा स्क्वायर जो हमने पढ़ा था। अब स्क्वायर में भी वही है कि चार साइडें होती हैं, बट जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे भी, स्क्वायर में चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। कौन सी साइडें? आमने सामने वाली, यानी कि उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। तो इसमें चार कॉर्नर हुए, ये देखिए 1 2 3 4, चार कॉर्नर हुए और चार ही साइड हुई, 1 2 3 4। इसलिए मैंने चार कॉर्नर लिख दिया और चार साइड्स लिख दी, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश लाइन में बोल देते हैं, ए स्क्वायर हैज़ फोर कॉर्नर्स एंड फोर इक्वल साइड्स। इक्वल होती है बराबर साइड, कि सारी की सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
अब जो हम नेक्स्ट शेप पढ़ेंगे रेक्टेंगल, उसमें अपोजिट साइड बराबर होती हैं। नेक्स्ट आया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें 4 साइड हैं, 1 2 3 4, तो हमने लिखा 4 साइड। 4 कॉर्नर है इसमें भी, तो थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, अब आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो इसमें देखिए 4 साइडें हैं और 4 ही इसके अंदर क्या है, कॉर्नर्स हैं। तो मैंने इसमें 4 कॉर्नर 4 साइडें। अब इसमें होता है कि अपोजिट साइड, यानी कि एक दूसरे के सामने वाली साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैं इनको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो जब बराबर दिखाना होता है हम इसको ऐसे दिखाते होते हैं, तो ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है। तो ए रेक्टेंगल हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। और नोट में यहाँ डाल दिया मैंने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल। स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं होता। स्क्वायर के केस में क्या होता है कि ये सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि हमारा इक्वल हो, जब वो इक्वल ट्रायंगल वाली बात पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। तो आज का हमने ये टॉपिक मेन मोटिव था यहाँ पे हमारा कि शेप्स के बारे में जानना। तो बेसिक शेप्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। तो आपकी बुक का मैं आपको पेज नंबर इस वीडियो के पीछे लगा दूंगा, आप उस वीडियो के पेजेस से अपनी बुक से पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ाया है आपको वही मिलेगा, आप वहाँ से रिवीजन करेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज या असाइनमेंट भी दूंगा, तो आप उसको घर से करेंगे, मैं आपको उसको मेंशन कर दूंगा। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर शेप्स का, उसमें आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो होप है कि मुझे आपसे समझ आ गया होगा, और इसको हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।